बच्चों हमने साइन इनवर्स साइन थीटा और कॉस इनवर्स कॉस थीटा की प्रॉपर्टी सीख ली है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। ठीक है, अब ये क्या होगा बच्चों, ये इक्वल टू थीटा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है, कंडीशन होती है कि थीटा की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, यानी थीटा की वैल्यू -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में यदि है तो वी कैन यूज दिस रूल। ठीक है, बट यदि थीटा की वैल्यू इस इंटरवल से बाहर है तो आपको पहले थीटा इस इंटरवल में लेके आना पड़ेगा, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया टेन इनवर्स टेन ऑफ 135 डिग्री। ठीक है, अब देखते ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कि 135 डिग्री जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है, तो पहले tan 135 डिग्री को tan के किसी ऐसे एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो -90 से 90 के बीच में आता हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप, एक तो तरीका सिंपल ये कि tan 135 की वैल्यू निकाल लो और फिर ये खोज लो कि इस इंटरवल में सेम वैल्यू tan की किस एंगल में मिलेगी। तो क्या करोगे आप, tan 135 की वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, tan 135 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 180 माइनस 45 डिग्री। ठीक है जी, विच इज़ अब 180 आ गया तो tan का tan रहेगा, कन्वर्जन का फॉर्मूला 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट tan निगेटिव होता है तो हो गया माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा, थीटा है 45 डिग्री तो हो गया माइनस tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, तो tan 135 डिग्री इज -1, राइट। बहुत ही बेसिक वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, मगर कोई बात नहीं है, जिन बच्चों को पता है वो स्किप कर सकते हैं, नहीं पता है वो देख लो एक बार। अब इस इंटरवल में -90 से 90 के बीच में tan थीटा -1 कब होता है, ऑब्वियसली जब नेगेटिव है। तो इस इंटरवल में जो एक खास बात क्या है, ये इंटरवल एक्चुअली ना दो वैल्यूज से मिलकर बना है। कैसे, -90 से 0 यूनियन। ठीक है, अब 0 एक्चुअली क्लोज है, 0 इंक्लूडेड है ना, तो 0 से लेके +90। ठीक है, डिग्री में, ये भी डिग्री है ना, ये भी डिग्री है, डिग्रीज है। तो बेसिकली इस वाली इंटरवल में थीटा की -90 से 0 के बीच की वैल्यू है उनके लिए tan नेगेटिव होगा और 0 से 90 के लिए tan पॉजिटिव होगा। तो जब भी आपको मालूम चल जाए कि ये नेगेटिव वैल्यू निकालनी है तो एंगल जो होगा वो इस इंटरवल में आना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इस इंटरवल में ऑब्वियसली आपको मालूम है कि tan थीटा -1 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री होगा, राइट। तो यू कैन राइट दिस इन दिस प्रॉब्लम tan इनवर्स tan ऑफ -45 डिग्री। अब -45 बेसिकली क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, दिस इज इक्वल टू -45 डिग्री सिंपल। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं -π/4, एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से बच्चों आप जो बेसिक इंटरवल्स हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं, उनका यूज़ करके आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको बेसिक जो इंटरवल्स हैं वो याद नहीं है या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद नहीं है तो बच्चों प्रॉब्लम में फंस जाओगे। इसलिए एक बार जो टेबल है जो मैंने आपको बताई थी उस टेबल को अच्छे से लिख के कई बार देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ोगे बार बार, आपको मेमोराइज हो जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया tan की बात। अब इसके बात करते हैं cot की बात। तो सिमिलरली प्रॉपर्टीज बच्चों छः की छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए होती हैं। cot इनवर्स cot थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा फॉर इट्स ओन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जो कि क्या होती है, cot की ब्रांच क्या होती है बच्चों, थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, सिमिलरली बच्चों कोसेक के लिए क्या होगा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा क्या होगा बच्चों, थीटा की वैल्यू होगी -π/2 से, एक क्लोज इंटरवल है, ये भी क्लोज है, π/2 के बीच में होना चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0। थीटा की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब थीटा 0 होगा तो कोसेक थीटा डिफाइन नहीं होता, राइट। तो इस इंटरवल के लिए या इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए cot इनवर्स वैलिड है। सिमिलरली सेक का भी ऐसा ही होता है बच्चों, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा लाइज बिटवीन
0 to पाई एक्सेप्ट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 बिकॉज सेक पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, तो ये इंटरवल्स आपको याद होनी चाहिए, ये चारों वैल्यूज। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, एक एक क्वेश्चन मैं इनमें आपको करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके आ गया कॉट का क्वेश्चन लेते हैं पहले बच्चों। कॉट इनवर्स कॉट ऑफ सॉरी ये कॉट है ना, कॉट की कोई वैल्यू जो कि इसके ब्रांच से बाहर लाई करती हो। ठीक है, तो मान लीजिए -45 डिग्री आ गया कॉट इनवर्स। ये कॉट है ना, देखना देखिए ये कॉट है, दिस इज कॉट इनवर्स कॉट ऑफ -45 डिग्री। तो कॉट -45 डिग्री बच्चों जनरली इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको tan का इंटरवल याद आता था -π/2 से +π/2, तो आप अज्यूम कर लेते हो कि कॉट का शायद -π/2 से π/2 होगा, बट नहीं, यहाँ एक्सेप्शन है। कॉट का इंटरवल होता है 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई ओपन इंटरवल है क्योंकि कॉट 0 और कॉट पाई दोनों ही डिफाइन नहीं होते हैं, तो ओपन इंटरवल भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, -45 डिग्री कॉट -45 डिग्री को आपको कॉट थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जहाँ थीटा की वैल्यू 0 to पाई में होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए पहले देखिए कॉट -45 डिग्री कहाँ लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो गया माइनस कॉट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है जी, विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब कॉट थीटा -1 कब होगा, इस इंटरवल में, जबकि थीटा 135 होगा। तो ये हो गया कॉट ऑफ 135 डिग्री। ठीक है जी, इज इक्वल टू -1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, सॉरी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 135 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आपको देखने में लग सकता है बच्चों कि -45 ऐसी 10 आंसर, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक बच्चे कर जाते हैं। कॉट इनवर्स कॉट 45 कॉट इनवर्स कॉट -45 देखते ही उसको -45 इक्वल कर देते हैं, वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से, बट नहीं, आपको ध्यान रखना है कि कॉट का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई है, tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है। इसको आपको याद रखना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से याद रहेगा। और उस टेबल को देखिए, किस टेबल को मैं बार बार बात करता हूँ, इस टेबल को बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके एकदम छाप लीजिए दिमाग पे, इसको याद कर लीजिए, बहुत बार यूज होती है। इस टेबल के बिना आप लोग बच्चों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कॉट की बात हो गई। कोसेक का भी क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों क्विकली जरा। कोसेक इनवर्स, मान लीजिए ये आ गया कोसेक थीटा की वैल्यू जो इससे बाहर आएगी, मान लीजिए कोसेक 120 डिग्री ले लेते हैं इसमें भी। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया, दो चीज़ें आपकी चेक होंगी, एक आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद है कि नहीं, दूसरा आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को एक एंगल से करस्पॉन्डिंगली इक्वल वैल्यू वाले दूसरे एंगल में कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता। यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो एंगल्स हैं उन एंगल्स में आपको इस गिवन वैल्यू को कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कोसेक 120 डिग्री के इक्वलेंट कौन सा एंगल होगा जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा। अब देखिए पहले कोसेक 120 की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोसेक 120 इज कोसेक 180 -60 डिग्री। ठीक है बच्चों, विच इज इक्वल टू, अब सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो गया कोसेक 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हो गया कोसेक 60 डिग्री। और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री के अपोजिट, यानी कि 2/√3। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू मिल गई आपको कोसेक 120 की। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोसेक में क्या होगा, सिंपल बच्चों, कोसेक 60 डिग्री, क्योंकि दिख ही रहा है ना, यहाँ आपने कन्वर्ट कर लिया 60 डिग्री में, तो 60 डिग्री क्या है, -π/2 से π/2 में लाई करता है, तो उसका सिंपल आंसर हो जाएगा 60 डिग्री या फिर π/3। ठीक है बच्चों, तो ये कोसेक के लिए हो गया। सिमिलरली बच्चों आप सेक के लिए भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दो चीज़ें आपको फोकस करनी है, पहली चीज़ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद होनी चाहिए, सेकंड थिंग आपको एंगल का कन्वर्जन आना चाहिए। और ये दोनों ही चीज़ें, एक चीज़ है मेमोरी की, एक चीज़ है प्रैक्टिस की। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आप लोग लर्न कर रहे हो और प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। चलिए बच्चों देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज़। देखिए साइन इनवर्स एक्स, बच्चों साइन इनवर्स एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक एंगल रिप्रेजेंट करेगा, तो साइन ऑफ सम एंगल। ठीक है, अब
इसकी वैल्यू बच्चों होगी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी एक्स, बट उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक्स की वैल्यू, ठीक है, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यदि एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बच्चों, देखिए सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, यदि एक्स की वैल्यू क्या कर देगी, सेम इंटरवल होगा -1 से 1, बिकॉज हमें पता है कि कॉस थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है जी, ये बहुत ही छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन यदि इनमें से कोई प्रॉपर्टी आप याद नहीं रखते हैं तो एग्जाम में बच्चों प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसको याद रखेंगे। बेसिकली मेरा आइडिया ये है कि इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो अच्छे से मेमोराइज हो जाए। ठीक है, तो tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, x कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, बिकॉज tan थीटा कैन अज्यूम एनी वैल्यू, राइट। तो हेयर x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो ये फॉर्मूला या ये जो रिलेशन है बच्चों, ये x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए वैलिड है। चलिए देखो, साइन की बात होगी, अब बात करते हैं कोसेक की, है ना। तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x, ये इक्वल टू एक्स कब होगा? ये इक्वल टू एक्स तब होगा बच्चों जब x बिलोंग्स टू क्या, -∞ से -1, ठीक है जी, यूनियन +1 टू इन्फिनिटी। यानी x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। समझ गए आप? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कोसेक थीटा हमेशा -1 से छोटा या 1 से बड़ा होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इंटरवल्स हैं या ये जो डोमेन है वो हमेशा याद रखनी चाहिए। यदि ये वैल्यू आपको याद नहीं रहेगी तो आप एग्जाम में गड़बड़ कर जाओगे। ठीक है, तो यदि कहीं कोई क्वेश्चन मिल गया कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 1/2, ठीक है, और आपने उठा के लिख दिया 1/2, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x शुड बी इधर लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना इसके लिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेक के लिए। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये इनवर्स है ना, सेक इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू एक्स कब होगा? सेम बच्चों यही रिलेशन बनेगा, एक्स शुड बिलोंग, ठीक है, इस इंटरवल में -∞ से -1 क्लोज इंटरवल, या 1 इज इंक्लूडेड, -1 इज इंक्लूडेड, सो इज 1। ठीक है जी, यानी -1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, -1 से बड़ी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू, यानी ये बीच का जो इंटरवल है वो एक्सक्लूडेड है। तो जब x की कोई वैल्यू इनमें से आएगी, इस इंटरवल में से आएगी, तो ये रिलेशन वैलिड रहेगा। ठीक है बच्चों, लास्ट रिलेशन रहता है हमारा कॉट का। तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, ये बड़ा इनवर्स है ना, -1 है, इज इक्वल टू एक्स का होता है बच्चों। देखिए, दिस इज वैलिड फॉर एनी रियल नंबर। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल दी रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, चलिए ये प्रॉपर्टीज़ हैं बच्चों, आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, इनका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। यदि आप ये इंटरवल्स को याद कर लेते हैं एक बार समझ के अच्छे से, और इन इंटरवल में कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो बेसिक रूल याद रखो कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और tan थीटा कोई भी रियल वैल्यू अज्यूम कर सकता है। यदि ये आपको याद है तो आप कोई भी इंटरवल डिड्यूस कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए अब बच्चों देखते हैं अगली सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। इस प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, देखिए आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, लेकिन ये कब वैलिड होगी? जब x इस इंटरवल में लाई करेगा, किसमें? -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन +1 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। यानी x की वैल्यू जब इस इंटरवल में होगी तो ये रिलेशन वैलिड होगा। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका क्या लिखने का कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, यदि x -1 से 1 के बीच में होगा तो दिस रिलेशन इज वैलिड। यदि x -1 और 1 के अलावा कोई भी रियल वैल्यू अज्यूम करेगा तो दिस रिलेशन इज वैलिड। ठीक है, आपको दोनों अच्छे से समझना चाहिए एक बार। ठीक है,
इनका कई बार यूज़ होता है, कई बार आपको जैसे कोसेक को डायरेक्ट देखने में वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप कन्वर्जन का ध्यान रखोगे बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक थीटा, देखो ये याद रखना हमेशा, जो कोसेक थीटा होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों, ये पहली चीज़ हो गई। सेकंड थिंग क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, लेस देन 1 इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है। दिस विल गिव यू कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, इधर दिस इज गोइंग टू बी लेस देन -1 और कोसेक थीटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू +1, ठीक है। तो इस तरीके का यदि ये वैल्यू सेट याद है आपको तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं, सेम चीज़ आपको कॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/x को आप लिख सकते हो सेक इनवर्स x, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, x का इंटरवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेक इनवर्स x है ना, तो x का इंटरवल आएगा -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन +1 इन क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी, ठीक है। यदि x इस रेंज में लाई करेगा, इस इंटरवल में लाई करेगा, तो अपना ये रिलेशन वैलिड होगा। इसी का एक और ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इसके लिए कंडीशन क्या बन जाएगी बच्चों, x शुड बिलोंग -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये ठीक जैसे साइन के लिए क्या, ठीक उसी तरीके से कॉस का है, जैसे साइन और कोसेक का रिलेशन है उसी तरह से कॉस और सेक का रिलेशन है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों। तीसरी वैल्यू आती है tan की, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है बच्चों। एक तो ये रूल होता है जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना हमेशा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तब ये रिलेशन वैलिड होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए x इक्वल टू 0 होगा तो 1/x, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो x शुड बी ग्रेटर देन 0। अच्छा, और नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा, यदि नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये सेम वैल्यू बन जाएगी कॉट इनवर्स x माइनस पाई, यदि x लेस देन 0 है तब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली लोगों को ये लगता है कि tan इनवर्स 1/x इज कॉट इनवर्स x, जल्दी से इसको यूज़ कर लेते हैं और गलती खा जाते हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि यदि x लेस देन 0 है या x जब नेगेटिव होगा तो ये रिलेशन वैलिड होगा, व्हेन x इज नेगेटिव, इफ x इज लेस देन 0 तो ये रिलेशन वैलिड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 ना, ये होती है। जबकि कॉट इनवर्स की क्या होती है रेंज बच्चों, कॉट इनवर्स x की होती है 0 to π, ठीक है। तो यदि x नेगेटिव होता है, ठीक है, तो tan में जो वैल्यू -π/2 to 0 के लिए आएगी वो चीज़ हमें कॉट में पॉजिटिव एंगल के लिए चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर -π यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान देना इस चीज़ को, इसमें बहुत बार बच्चे गलती कर जाते हैं, जनरली बुक्स में ये चीज़ क्लियरली मेंशन भी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया कि यदि x नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x नहीं होगा, क्या होगा, ये रिलेशन होगा, -π करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव है, ठीक है। तो tan इनवर्स x हैज़ टू बी सम नेगेटिव एंगल, बट कॉट इनवर्स x क्या देगा आपको, 0 to π के बीच में कोई एंगल देगा हमेशा, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 to π है, यानी कॉट इनवर्स x में यदि x नेगेटिव है, दिस ओनली, देखिए ये वैल्यू आएगी कोई पॉजिटिव एंगल 0 to π के बीच में, ठीक है। मगर ओरिजिनली tan इनवर्स 1/x x नेगेटिव है, तो ये एंगल एक्चुअली में -π/2 से 0 के बीच में आना चाहिए था, यानी नेगेटिव एंगल होना चाहिए था, यहाँ आ रहा है पॉजिटिव, तो उसको एडजस्ट किया गया -π लगा के, तो अब जो एंगल आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखना बच्चों। मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके आगे के लेक्चर में हम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं।